नमस्कार। जीएस भाई नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए। पशुओं का शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी, इकोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, एक्स बायोलॉजी। पहला ऑप्शन सही है एनाटॉमी। ठीक। दूसरा है टैक्सोनॉमी, मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो फर्स्ट सही है जैव विविधता। तीसरा है निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो आर्कनोलॉजी ये सही है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम। तो बी ऑप्शन सही है हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, सुकरात। तो अरस्तु ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो न्यूट्रॉन बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बी ऑप्शन सही है। बांस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस क्या है? झाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल, बकरी। तो मछली स्तनपायी नहीं है। निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? ये है मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो कौन सा है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? बी शुतुरमुर्ग का। ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां है कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित उपाय कौन सा है? कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना, धूम्रीकरण। तो सी ऑप्शन सही है सूरज की रोशनी में सुखाना। कीटनाशक नुकसानदायक है, उबालना भी उतना सही नहीं है, धूम्रीकरण से प्रदूषण होगा। तो सूरज की रोशनी में सुखाना सही है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? शुतुरमुर्ग, मोर, कौवा, डोडो। शुतुरमुर्ग ये ऑप्शन सही है। मधुमक्खी के छत्तों में मजदूरों का विभाजन रहता है। उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? पुरुष, बंध, स्त्री, मध्यलिंगी। तो मध्यलिंगी कहते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेशन। उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है एस्टिवेशन। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? ये है यह केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है या केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, या वसा निर्मित होता है, या केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है, या केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। तो बी में है या केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए अगला देखते हैं। किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, संयुक्त नेत्र के कारण। तो संयुक्त नेत्रों के कारण ये ऑप्शन डी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? वाइपर, करैत, अजगर, नागराज। तो नागराज अपना घोंसला बनाता है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्ली, ए नेवला, सी शेर, डी घोड़ा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? ये है नेवला सही है। 19वां ऑप्शन है 19वां क्वेश्चन है विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों ए एवं दो। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषाणुओं में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कोशिका दीवार में पाई जाती है पादप कोशिका,
जंतु कोशिका, मत्स्य कोशिका, पक्षी कोशिका। तो कोशिका दीवार पाई जाती है पादप कोशिका, मतलब कोशिका दीवार मतलब कोशिका भित्त। लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है सिरका, टमाटर, पेट, दही। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, हनीकल्चर, एपीकल्चर, हेमीकल्चर। बहुत लोग तो लगा देंगे हनीकल्चर, लेकिन इसे कहा जाता है एपीकल्चर। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, सिराएँ, कोशिकाएँ। तो कौन सा सही है इसमें? कोशिकाएँ। एक मांसाहारी जानवर है, हिरण, जेब्रा, बाघ, गाय। तो बाघ सही है। मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? नदी, समुद्र, झरने, तालाब। तो हम तालाब में खोज करेंगे। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? स्थानिक नस्ल कहा जाता है। टैडपोल, ये मानव भी मछली, मेढक, गाय। तो मेढक, टैडपोल मेढक का एक विकासशील चरण है। इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है? मुर्गी, मेढक, तितली, कुत्ता। तो इसमें से कुत्ता सही है। कौन सा सही है? कुत्ता। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? ऊंट, सिंह, हाथी, ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल सही है, डी। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस डोमेस्टिका, बोस इंडिकस, होमो सेपियंस। तो कैनिस डोमेस्टिका, बी ऑप्शन सही है। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना। इनमें से कोई नहीं, तो शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, ये ऑप्शन सही है। हाथियों में गजदंत होता है, कृंतक, चौरड़क, रत्नक, वृद्धि, उपासी या अस्थि। तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, कृंतक। ठीक है, फिर अपने हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।